सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन सेंटर, जो कि तीनों सेंटर बिहार का है। एक मुजफ्फरपुर है, दूसरा आपका किशनगंज है और तीसरा आपका जो है अररिया है। ठीक है। सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर, बीएसएफ किशनगंज और एसएसबी बथनाहा अररिया के बारे में हम शुरू से लेकर अंत तक रिव्यू देने वाले हैं, जो कि रिव्यू आपका कल के बेसिस पे यानी कि आपका 15 अक्टूबर का रिव्यू है। ठीक है। अभी जो है लड़के गए ही हैं, तो आपको इसका जो रिव्यू आपको शाम तक मिलेगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर इन तीनों में से कहीं भी आपका सेंटर है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप के देखें, ताकि आपको प्रॉपर रिव्यू मिल सके कि किस टॉपिक पे, मतलब किस चीज में आपको जो है लड़के ज्यादा छट रहा है। हाइट में हो, चेस्ट में हो, डॉक्यूमेंटेशन में हो, या फिर मतलब कि रनिंग में हो। तो आप ओवरऑल जो है शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे, जो कि आपका रियल डाटा के आधार पर होगा कि एग्जैक्ट होगा। ठीक है। यानी कि 100 में से कितने आए, कितने गए, उस सब के बारे में बात करें। और अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़िए, ताकि इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास सबसे पहले पूछ सके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुजफ्फरपुर से, सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर। हालांकि इसका रिव्यू अभी तक जो है ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा है और सेंटर के मुकाबले में। ठीक है। तो इसमें आपको जो है जैसा वो पता है, टोटल जो कॉलिंग है हर सेंटर पे अमूमन जो है 100, 100, 150 रहता है। ठीक है। झारखंड में तो कुछ सेंटर बोकारो जैसा उनमें 100 लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन बिहार में हर सेंटर पे तब अमूमन जो है 140 लड़कों को बुलाया जा रहा है। तो इसमें भी आपका जो टोटल कॉलिंग था 140 था, जिसमें से जो है 109 लड़के जो है प्रेजेंट हुए, जो कि अमूमन जो रेशियो होता है हर दिन 100, 109, 109, 110, 112, 115 से कम ही रहता है। ठीक है। हर सेंटर पे लगभग जो 115 से कम ही रहता है और 90 से ऊपर आता है। ये आपका परसेंटेज रेशियो है, मतलब प्रेजेंट का रेशियो है। अब बात करते हैं हम हाइट एंड चेस्ट। देखिए हाइट और चेस्ट में हर सेंटर के मुकाबले यहाँ बहुत कम बाहर हो रहा है। यहाँ और मोकामा घाट की तुलना लगभग सेम ही है। ठीक है। और अगर किशनगंज और बरौनी की बात करें भाई, वहाँ तो मतलब कि कुछ कह नहीं सकता। आपको 30 तक को तो बाहर कर दिया हाइट चेस्ट में, 20 को, 25 को, 20 से तो कम तो हो ही नहीं रहा। ठीक है। 20, 25, 30, 35 तक भी बाहर हो रहा है। लेकिन यहाँ आपका जो है मात्र 9 लड़का जो है हाइट और चेस्ट में बाहर हुआ, जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि भाई बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी जिसका हाइट भी कम होता है, जिसका चेस्ट भी कम होता है, तो वैसे 9 लड़के कुछ बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। ये आपका हो गया 9 लड़के बाहर हुए। अब जो है प्रॉपर जो पीईटी के लिए बचा आपको जो है 100 लड़के बचे। ठीक है। और 100 में से जो है आपको रनिंग में जो फेल हुए मात्र 19 लड़के। तो टोटल जो मतलब पीईटी पीएसटी जो क्वालिफाइड हुए डीवी तक, वो आपका जो है 81 लड़के। ठीक है। 81 लड़के जो है मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए और उनका जो मेडिकल आज होगा। ठीक है। एक्सरे वगैरह तो हो गया कल ही था, आज उसका जो है मेडिकल होगा। तो यहाँ ये रहा प्रॉपर मुजफ्फरपुर का रिव्यू, जो कि ओवरऑल अगर बात करें तो भाई सबसे बेस्ट है अभी तक के मुकाबले में। ठीक है। तो अब बात करते हैं बीएसएफ किशनगंज के बारे में। देखिए हालांकि ये हकीकत है, सच्चाई है कि बीएसएफ किशनगंज का मतलब कि जो अभी तक जो रिव्यू आ रहा है, तो ये बहुत ही मतलब कि खराब कर सकते हो। क्योंकि फिजिकल में इतने लड़के बाहर हो रहे हैं। मैं रनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर फिजिकल की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपको हाइट है, चेस्ट है, वजन है। तो हाइट और चेस्ट में बरौनी और किशनगंज जो है अभी सबसे टॉप पे है लड़कों को बाहर करने की तुलना में। ठीक है। तो ये आपका किशनगंज का है। हालांकि आपका आपका सेंटर किशनगंज है, तो आप डिमोटिवेट नहीं होइए। जो भी होगा भगवान के भरोसे रहिए और अपना जो है बेस्ट देकर आइएगा। जो भी होगा देखा जाएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा ये आप अभी से टेंशन ना ले। ठीक है। जो होगा वो सही ही होगा। अब बात करते हैं हम बीएसएफ किशनगंज का। इसमें भी आपका कॉलिंग जो है 140 है, जो कि अमूमन जो हर सेंटर में बिहार में 140 से बुलाया जा रहा है, जिसमें से यहाँ परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि 112 लड़के जो है उपस्थित है। ठीक है। 112 में से आपको विश्वास नहीं होगा, हाइट और चेस्ट में तकरीबन 26 से भी ज्यादा लड़के जो है बाहर हो गए। ठीक है। अब इसमें जो है हाइट में लड़के छठ बहुत कम है। ठीक है। यानी कि 26 में से तकरीबन 6-7 लड़के जो है हाइट में बाहर होंगे। बहुत सारे यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट तकरीबन 60 से 70% जो बाहर हो रहे हैं पीएचटी में, उसमें से आपका जो है चेस्ट में बहुत ज्यादा है। ठीक है। और ये सेम टू सेम आपका बरौनी और किशनगंज सेम टू सेम है। ठीक है। हालांकि अब इधर 5-6 दिन से बरौनी थोड़ा सा कम है, यानी कि बरौनी 20, 25, 15, 20, 25, 15 ऐसे आ रहा है। ठीक है। लेकिन किशनगंज जो है आप थोड़ा सा छांटने की प्रक्रिया में चेस्ट में थोड़ा सा टफ, मतलब कि ऊपर हो गया। ये भी हो सकता है कि भाई जो स्टाफ होते हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं, ये सेंटर पे वो सेंटर पे जाता रहता है, हो सकता है ये सभी कारण हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं जब 26 को बाहर हो गए, तो प्रॉपर आपका रनिंग के लिए जो कैंडिडेट बचा हुआ आपको 86 लड़के बचे। ठीक है। अब 86 लड़कों का रनिंग हुआ, जो कि जिसमें भी आपको रनिंग मात्र 13 लड़के जो है फेल हुए। ठीक है। 13 लड़के फेल हुए, तो प्रॉपर जो आपका पीएचटी पीटी डीवी ये सब क्वालिफाइड लड़के जो बचे आपका 73 लड़के बचे, जो कि आपका मुजफ्फरपुर से तुलना किया तो भाई वहां की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है। यानी कि वहां प्रॉपर 81 था, यहाँ आपका जो 73 था, जो कि मेडिकल में जाना था। आज उसका जो है मेडिकल होगा। अब बात करते हैं हम लास्ट एसएसबी बथनाहा अररिया। ठीक है। 56 बीएन एसएसबी कैंप बथनाहा अररिया में है। हालांकि वहाँ लड़के, वहाँ की जो रनिंग टाइमिंग है वो अन्य सेंटर की तुलना में बहुत ज्यादा है। ठीक है। यानी कि वहाँ जो और जो सेंटर है वो 6 बजे 7 बजे, अमूमन जो है 7 से 8 बजे के बीच जो है हर सेंटर रनिंग करवा रहा है। मोकामा घाट भी क्यों ना हो, 9 बजे तक आसपास जो रनिंग करवा रहा है। लेकिन बथनाहा अररिया में 9 बजे के आसपास रनिंग शुरू ही होता है भाई। और वहाँ जो लास्ट जो टाइमिंग होती है वो 11-12 तक बच जाता है आपको, क्योंकि 2 से 3 बैच लगता है। तो अमूमन जो है चूंकि वहाँ ग्राउंड है 740 मीटर 720 मीटर के आसपास, तो भाई वहाँ जो है 9 बजे से शुरू होकर जो 11-12 बज जाता है रनिंग होते होते। ठीक है।
तो इसमें जो है हाइट और चेस्ट में बहुत कम लड़के बाहर हो रहा है, ये भी हकीकत है। तो इसमें जो आपका है टोटल जो कॉलिंग था 140 था, जिसमें आपका प्रेजेंट हुआ 102 लड़के प्रेजेंट हुआ, जो कि ये अभी तक ये दोनों सेंटर की तुलना में सबसे कम परसेंटेज पर से मतलब प्रेजेंट का जो रेशियो यहाँ है, ठीक है। इसमें जो हाइट चेस्ट और रनिंग सब की मिलाकर हम बात करते हैं, क्योंकि इसका इंडिविजुअल जो है मतलब कि नहीं आ पाया है, तो हाइट चेस्ट और रनिंग सब मिलाकर जो है 27 लड़के बाहर हुए, जो कि अगर हम किशनगंज से तुलना करें तो भाई वहाँ 2730 2713 यानी कि 30 40 लड़के जो है सब मिलाकर बाहर हुए, लेकिन यहाँ मात्र 27 यानी कि 13 लड़के वहाँ भी कम है, जो कि हाइट और चेस्ट में ही हो सकता है, ठीक। रनिंग में बाहर होना है तो ये तो कन्फर्म है। तो हाइट चेस्ट और रनिंग सब मिलाकर जो है यहाँ पर अररिया बथनाहा में 27 लड़के बाहर हुए। अगर आपका सेंटर है तो भाई आप प्रीफर कीजिए नंगे पाँव जो है रनिंग करने, बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि कच्चा ट्रैक है तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। अब बात करें यहाँ की फर्स्ट बैच जो है आपको पता है कि 9 बजे से शुरू हो रहा है। एक बात और यहाँ से अभी एक मतलब कि न्यूज आया है कि भैया टेबल नंबर जो 2 है एमओ 2, वहाँ का जो मेडिकल है सबसे टफेस्ट हो रहा है अररिया। अररिया की बात करें तो जो एमओ 1 एमओ 2 एमओ 3 चल रहा है, इसमें आपका एमओ 2 जो है अभी तक के लिए सबसे टफ मेडिकल ले रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा आई में वेरिकोज वेनिस यानी कि जिसमें पॉइंट मिलना चाहिए उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट दे रहा है। और अभी तक जितने भी लोगों का आरएमए मिल रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज रेशियो है वो आई का है। दूसरे नंबर पर आपका जो है वेरिकोज वेन है, तीसरे नंबर पर और जो पॉइंट होते हैं वो हल्का पड़ता है, ठीक है। लेकिन सबसे टफ में आपका जो है आई टेस्ट है, आई का है। दूसरा आपका जो है वेरिकोज वेन, रनिंग अभी लगातार लड़के रनिंग कर रहे हैं और तुरंत उसका जो है मेडिकल हो गया, ठीक है। तो इन सब चीजों को लेकर भी वेरिकोज वेन के ऊपर जो है प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और अगर आप इन तीनों सेंटर में से कहीं भी आप फिजिकल क्वालिफाइड हुए हैं कल या फिर परसों कभी भी क्वालिफाइड हुए हैं, आप डीवी तक गए हैं, मेडिकल पास पे हैं या फिर आरएमए में गए हैं, वहाँ पर आप फिट हुए हैं, तो आप इन तीनों सेंटर का प्रॉपर रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और ताकि लड़कों जो आपको देखकर मोटिवेट हो और उनका जो है मतलब कि अच्छा रहे, ठीक है, उनको फायदेमंद हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।